That will happen eventually. Okay. So चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. It won't take much time now. तो अब जब भी आपको असाइनमेंट मिलेगा तो असाइनमेंट को सॉल्व करते रहिए हमेशा. असाइनमेंट को सॉल्व, क्योंकि उससे आपको लाइक यू विल गेट अ पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग असाइनमेंट. इट विल गेट टू नो कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क. सो प्लीज मेक श्योर कीप ऑन सॉल्विंग द असाइनमेंट. ऑलराइट, सो अभी हम चालू करेंगे हमारे नए टॉपिक से, एंड दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट योर टेरिडोफाइट्स. तो टेरिडोफाइट्स वाले टॉपिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. सो दैट इज समथिंग दैट इज अ न्यू प्लांट ग्रुप व्हिच विल बी स्टार्टिंग विद. अभी तक हमने हमारा एल्गे कर लिया है, अभी तक हमने हमारा ब्रायोफाइट कर लिया है, राइट. सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद टेरिडोफाइटा. और इन दोनों के पहले हमने हमारा क्लासिफिकेशन भी देखा था. अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए कि आपकी एक बुक लिखी थी, और वो बुक लिखी थी आपकी, आई वुड से एक क्लास. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी. ओके. अब मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर. अच्छा, हाँ ठीक है. मैं ये कह रहा था कि आपका ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर. राइट जी, बेंथम एंड हुकर. ठीक है, ठीक है. अच्छा ये बताइए, क्या आप सबको मेरी स्लाइड दिख रही है? यस सर. ऑलराइट, थोड़ा थोड़ा आज बताते रहिएगा, कोई अगर दिक्कत आए तो जस्ट लेट मी नो. ठीक है. ऑलराइट. सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव आज का ये है टू अंडरस्टैंड द जनरल कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स. हम टेरिडोफाइट्स के जनरल ट्रेट्स हम यहाँ पे देखेंगे, और उसके साथ साथ हम उनके कुछ जनरल रिप्रोडक्शन उनके अंदर कैसा होता है वो भी आज हम समझेंगे. सो दीस आर द टू थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ योर टेरिडोफाइटा. इन चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे. चलिए बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टेरिडोफाइटा. अगर स्पीड को लेकर भी कोई दिक्कत है देन प्लीज बताइएगा, क्योंकि अगर इंटरनेट वीक होगा देन स्पीड भी आप मुझे बताते रहिएगा अगर कोई चीज समझना है तो. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टेरिडोफाइटा. सो सबसे पहली चीज, ये जो मेरे प्लांट है इनको मैं कह सकता हूं एज अ ट्रू लैंड प्लांट्स. आई कैन कॉल देम एज अ ट्रू लैंड प्लांट्स. अब क्वेश्चन ये कि मैं इनको ट्रू लैंड प्लांट्स यहाँ पे क्यों कहता हूँ? बिकॉज दे विल हैव इन अ ट्रू सेंस दे विल हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो इनके अंदर मुझे ट्रू सेंस में you will have true roots, stem and leaves. राइट. तो याद रखना कि ये मेरे वो सबसे पहले प्लांट है, क्योंकि अभी तक हमने जो प्लांट देखे थे उसके अंदर कभी भी आपको सही मायनों में रूट, स्टेम और लीफ देखने के लिए नहीं मिलता था. और यहाँ पे आपको सही तरीके से सही मायनों में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे रूट्स भी दिख रहे हैं, स्टेम भी दिख रहा है, और आपको यहाँ पे लीफ भी देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है. सो दिस थ्री थिंग्स कैन बी सीन वेरी क्लियरली इन माई टेरिडोफाइटा. तो ये चीज रखना, ये एक अच्छा सा प्लांट होता है जिसकी अच्छी खासी हाइट होती है, और ये आपको काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल सकता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. अब इसके अंदर आपको वास्कुलर टिश्यू देखने के लिए मिलेगा. सो वास्कुलर टिश्यू इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. सो वास्कुलर टिश्यू इसमें आपका होगा प्रेजेंट. हाँ जी, किसका माइक कौन है, जरा माइक बंद कर लीजिएगा. सो अगर मैं कह रहा हूँ कि वास्कुलर टिश्यू इसमें आपका प्रेजेंट है, देन दैट मीन्स इट विल हैव द जाइलम. बहुत बढ़िया. राइट, इट विल हैव द जाइलम एंड फ्लोएम. सो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, काफी क्लियरली आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है. ठीक है. अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि मिलता कहाँ पे देखने के लिए, तो देखिए इसके अंदर है ना थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है. ये आपको मिलता है देखने के लिए डैम्प एरिया में या डैम्प सॉइल में. सो यू कैन फाइंड हिम इन अ डैम्प सॉइल, और यू कैन फाइंड हिम नियर द वाटर बॉडी, और यू कैन फाइंड हिम ग्रोइंग नियर द वाटर बॉडी. सो वाटर बॉडी के पास में या डैम सॉइल में जहाँ पे नमी ज्यादा होती है वहां पे ग्रो करने के लिए मिलेगा. अब देखिए एक बात आप यहाँ पे समझिए सब लोग ध्यान से, कि ये जो मेरा ग्रुप है प्लांट का, ये जो मेरा ग्रुप है टेरिडोफाइटा, ये भी बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है वर्ल्ड के अंदर. और इसका रीजन ये है कि इसको भी पानी चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. इट ऑल्सो नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. तो इसको भी लाइक बिना पानी के साथ काम आगे बढ़ेगा नहीं. तो इसके भी गैमेट्स जो होते हैं वो पानी के थ्रू ट्रेवल करके आगे जाते हैं. सो इट नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. सो
it also needs water for fertilization. तो ये बात इसके लिए भी लागू होती है, ये बात आपके ब्रायोफाइट के लिए भी लागू होती है, that they both of them need water for the fertilization. तो ये अपने पानी में गैमेट्स को रिलीज करेंगे एंड देन पानी के थ्रू गैमेट्स ट्रेवल करके आगे जाएंगे एंड देन वो अपने एग के साथ जाके फ्यूज करेंगे जहां पे भी एग होगा, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे इन डैम सॉइल में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए नियर बाय वाटर बॉडी एंड दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, को पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, उसके बगैर इनका काम यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि यार मेन प्लांट बॉडी इसके अंदर क्या होती है, तो मेन प्लांट बॉडी इसमें रहेगी आपकी स्पोरोफाइटिक। सो मेन प्लांट बॉडी is going to be a sporophytic. अब अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, तो इस बात को थोड़ा समझिएगा आप लोग, इस चीज को आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अज्यूम करें कि मेरा यहाँ पे एक प्लांट है, अज्यूम करें कि मेरा यहाँ पे है ये टेरिडोफाइटा है मेरा यहाँ पे प्लांट, दिस इज अ प्लांट, और काफी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि सब छोटे ही होते हैं, ब्रायोफाइट होता है, ये काफी बड़े भी आपको साइज आपको मिल जाएंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे प्लांट है, तो आप बताइए इसके अंदर लाइक क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 2n होगा या 3n, 2n होगा या n होगा? 2n. इट इज गोइंग टू बी अ 2n। और ये आपने 2n इसलिए बोला क्योंकि हमने जानते हैं कि 2n मतलब आपका स्पोरोफाइटिक, या अगर मैं स्पोरोफाइटिक टर्म यूज कर रहा हूं दैट मींस द कंप्लीट प्लांट बॉडी विल बी माय 2n। तो पूरी प्लांट बॉडी जो मेरे यहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं लाइक स्पोरोफाइटिक बॉडी, और ये आपकी होगी डिप्लॉइड। सो याद रखना, Diploid. यस, दिस प्लांट बॉडी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिप्लॉइड। तो अगर आज के डेट में अगर आप कोई प्लांट को तोड़ के लाते हो टेरिडोफाइटा का, तो दैट मींस इट विल हैव स्पोरोफाइटिक बॉडी को आप तोड़ के लाए हो, दैट मींस आप एक डिप्लॉइड बॉडी को आप तोड़ के लाए हो, ये आपको काफी क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है मेन प्लांट बॉडी इसके अंदर, सो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक। और दूसरी चीज, इसके अंदर गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है लेकिन वो बहुत छोटी होती है, ये बात याद रखना। गैमेटोफाइटिक बॉडी होगी लेकिन वो बहुत छोटी होगी, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। That gametophyte body is seen, I will write gametophyte is inconspicuous. Inconspicuous. अब जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकॉन्स्पिशियस, तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप इसे देख नहीं सकते। अगर मैं कह रहा हूँ कि गैमेटोफाइटिक बॉडी आपकी इनकॉन्स्पिशियस है, दैट मींस आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप इसे देख नहीं सकते। अब जब मैं कह रहा हूँ इसको देख नहीं सकते, मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत छोटी होती है, ये बहुत छोटी होती है। तो अगर समझिए आज मैं आप में से किसी को बोलता हूँ, मैं समझो कृतिका को बोलता हूँ कि आप मुझे गैमेटोफाइटिक बॉडी लेके आओ टेरिडोफाइट की, तो उसको एक्चुअली में सॉइल में बैठ के ढूंढना पड़ेगा, वो इतनी छोटी होती है, बहुत बहुत छोटी छोटी लाइक आपको यहाँ पे बॉडी मिलेगी देखने के लिए। एंड दैट गैमेटोफाइटिक बॉडी इज गोइंग टू बी इनकॉन्स्पिशियस। सो इनकॉन्स्पिशियस का मतलब बेटा यहाँ पे ये होता है कि ये बहुत छोटी होती है, दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो आपको एक्चुअली में लाइक जमीन पे बैठ के आराम से उसको ढूंढना पड़ेगा, तब आप उसे देख पाओगे। तो ये भी आपको टर्म याद रखना कि ये स्टेटमेंट में वो लोग टर्म पूछ लेते हैं कई बार। सो गैमेटोफाइटिक बॉडी इज इनकॉन्स्पिशियस, दैट इज इन योर टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइट में इजीली दिख जाती है, बट यहाँ पे बहुत छोटी है तो इजीली देख नहीं पाती। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो याद रखना वापस से सारे पॉइंट्स। ट्रू लैंड प्लांट्स है, आपको ये लैंड प्लांट ट्रू क्यों है? बिकॉज दे हैव ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। आपको वास्कुलर सिस्टम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या आपको नमी वाले एरिया में मतलब डैम सॉइल में ग्रो करते आपको दिख जाएंगे। नियर बाय वाटर बॉडी देयर कैन बी सीन ग्रोइंग एंड दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए। मेन प्लांट बॉडी जो इसके अंदर होती है वो आपकी होती है यहाँ पे स्पोरोफाइटिक, और इसके अंदर गैमेटोफाइटिक बॉडी मिलेगी बट वो आपकी होती है इनकॉन्स्पिशियस, मतलब बहुत छोटी वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। आगे पिक्चर भी देखेंगे ना तो आपको थोड़ा और पता चलेगा कि अरे ये तो आपके घर के आसपास ही दिखता है। We'll see that. Okay, now after that, अब एक चीज याद रखना, आपके टेरिडोफाइटा के अंदर जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है, गैमेटोफाइटिक बॉडी जो होती है टेरिडोफाइटा के अंदर, इट इज बीन आल्सो नोन एज, इसको इवन कहा जाता है एज अ प्रोथैलस, इसको इवन कहा जाता है एज अ
प्रोथैलस, ये टर्म याद रखना, PROTHALLUS। तो प्रोथैलस कभी भी आपके सामने टर्म आएगा या मैं बोलूं कि अरे मुझे तो आज प्रोथैलस देखने को मिला, तो याद रखना दैट मींस मैंने एक गैमेटोफाइटिक बॉडी देखी टेरिडोफाइटा की। सो गैमेटोफाइटिक बॉडी जो होती है टेरिडोफाइटा की, उसको हम एक और नाम यहाँ पे देते हैं एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्रोथैलस। ये टर्म याद रखना है दैट गैमेटोफाइटिक बॉडी इज आल्सो AKA मतलब आल्सो नोन एज, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, AKA मींस आल्सो नोन एज योर प्रोथैलस। तो ये एक बात आपको क्लियरली हमेशा मालूम रहनी चाहिए, तो दिस शुड बी क्लियर टू यू, राइट नाउ। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और इसके ऊपर ध्यान देते हैं। सो इतना तो पक्का हो गया कि इसकी मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे है स्पोरोफाइटिक। सो लेट मी मेक अ स्मॉल प्लांट ओवर देयर जस्ट टू ऐड फ्यू थिंग्स इन दिस। सो अज्यूम करिए कि मेरा यहाँ पे प्लांट है, इसके यहाँ पे लीव्स हैं, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, मतलब ये डिप्लॉयड प्लांट होगा, पूरा पूरा प्लांट यहाँ पे डिप्लॉयड होगा, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि आपके लीव्स के अंदर कुछ आपको यहाँ पे टिश्यू मिलेगा देखने के लिए, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे स्पोरेंजिया। सी, अब यहाँ से थोड़ा चीजों को आप लाइक ट्राई टू पे अटेंशन ओवर हियर। यू विल फाइंड कि आपके यहाँ पे जो प्लांट है, या आपका जो प्लांट है डिप्लॉयड प्लांट आपके सामने है, इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए स्पोरेंजिया, राइट। देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ स्पोरेंजिया, द प्रेजेंस ऑफ अ स्पोरेंजिया। अब क्वेश्चन ये कि स्पोरेंजिया होता कहाँ पे है? सो स्पोरेंजिया एक आपका स्मॉल टिश्यू रहेगा एंड दैट स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट इन द लीव्स। ये आपका प्रेजेंट होगा लीव्स के ऊपर। सो लीव्स के अंदर सारे लीव्स पे नहीं होगा, बट कुछ लीव्स के ऊपर आपको एक टिश्यू मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने के लिए आपका स्पोरेंजिया, ठीक है, यहाँ पे स्पोरेंजिया हो जाए। अब स्पोरेंजिया कुछ नहीं है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स है यहाँ पे, राइट। यू हैव सम ग्रुप ऑफ सेल्स ओवर देयर एंड दैट टिश्यू ओवर देयर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। तो आप बताइए ये जो मेरे सेल्स होंगे स्पोरेंजिया के अंदर, इनका नंबर मतलब क्या होगा, इनका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा? Haploid. अरे डिप्लॉयड ही होगा, अरे कहाँ, अरे अब ये तो स्पोरोफाइटिक बॉडी है ना, डिप्लॉयड ही बोलना है आपने, ये तो स्पोरोफाइटिक बॉडी, तो सब कुछ डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। सो आपका ये स्पोरेंजिया होगा, इसमें भी जितने भी आपके सेल्स होंगे वो सारे डिप्लॉयड होंगे, भूलना मत, ऑल द सेल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड, ठीक है। स्पोरेंजिया कहाँ लगा हुआ है? इट इज अटैच्ड टू द लीव्स, ये लीव्स के ऊपर लगा हुआ है मेरा वहां पे स्पोरेंजिया, ठीक है। अगर मेरे लीव्स के ऊपर, अगर मुझे लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया लगा हुआ दिखता है, तो उसको मैं एक टर्म यहाँ पे देता हूं, तो उसको मैं टर्म बोलूंगा यहाँ पे, दैट टर्म वाज इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफिल। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक टर्म यूज करूंगा, दैट इज योर स्पोरोफिल, ठीक है। तो स्पोरोफिल अगर आपके सामने कभी टर्म आता है, दैट मींस ये वो आपके लीव्स है जिनके ऊपर आपका स्पोरेंजिया लगा हुआ है। स्पोरेंजिया एक छोटा सा टिश्यू है, ये टिश्यू के अंदर सारे सेल मेरे डिप्लॉयड होंगे, राइट, क्योंकि मेरा पूरा प्लांट ही डिप्लॉयड है, ठीक है। और मेरे यहाँ पे जो स्पोरोफिल है दैट मींस लीव्स हैविंग द स्पोरेंजिया। सो लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफिल। एक बार फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया। सो स्पोरोफिल मीन लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया। क्या यहाँ तक स्टोरी समझ आ रही है आपको? Yes, sir. Yes. सच्ची बताना, अगर नहीं आ रही तो बोल दो, नो तो मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है। एक बार लाइफ साइकिल समझ आ गया, देन बाद में एग्जाम्पल तो वैसे ही याद हो जाएंगे, हाथों हाथ याद हो जाएंगे एग्जाम्पल। तो अगर लाइफ स्टोरी समझ आ रही है देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस फॉर यू। तो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अभी तक सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, चलिए। तो इतना रखना कि आपके लीव्स है यहाँ पे, लीव्स के अंदर लगा हुआ स्पोरेंजिया, और इसलिए हम उन लीव्स को बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पोरोफिल। हाँ बेटा, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके Sir, 2N का मीनिंग क्या होता है? ये 2N क्यों लिखा हुआ है? हाँ, 2N का मतलब होता है डिप्लॉयड। देखो 2N का मतलब होता है यहाँ पे, हमेशा जब भी हम 2N लिखते हैं दैट मीन्स डिप्लॉयड। अब देखो मैं आपको यहाँ पे इसका मतलब समझाता हूँ, अगर देखिए इसका मतलब सिंपली, इसका रीजन क्या होता है हम समझते हैं। आपकी बॉडी में है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, आपकी बॉडी में है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। सो वी हैव इन आवर बॉडी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब टोटल आपका नंबर यहाँ पे होता है 46, राइट। तो इसका मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है, 23 पेयर जब आपके बॉडी के अंदर सेल के अंदर क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, उसके साथ एक और कॉपी उसकी, तो ये बन गया एक पेयर, राइट। समझो अगर क्रोमोसोम नंबर 2 है आपका, तो उसके साथ एक और कॉपी है,
so that becomes another pair, right? तो जब आपको क्रोमोसोम्स की दो की आपको कॉपी मिलती है तो उसे हम बोलते हैं लाइक पेयर, राइट? हम एक सिंगल पेयर बोलेंगे उसे। और अगर आपको ये दो की कॉपी मिल रही है जो आपके सेल के अंदर आपको दिखेगी, सो दैट मीन्स हम लोग होते हैं यहाँ पे, हमारा भी जो रह गए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, दैट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। सो इवन ह्यूमंस भी आपके यहाँ पे होते हैं डिप्लॉयड, दैट मीन्स 2n। सो 2n मतलब ये होता है कि आपके हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी है, एक एक्स्ट्रा कॉपी है, मतलब दो क्रोमोसोम आपके बॉडी के अंदर है, ठीक है? और वैसे करके आपके पास है टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये बात समझ आ रही है आपको? इज दिस क्लियर टू यू? यस यस सर। अब तुम ये सोचो कि अगर यहाँ पे सिंगल कॉपी होती है ना, अगर आपके सेल के अंदर, कि क्रोमोसोम नंबर 1 एक होता, क्रोमोसोम नंबर 2 आपका होता वो भी एक होता, क्रोमोसोम नंबर 3 यहाँ पे होता वो भी एक ही होता, तो हम बोलते कि आपके सेल के अंदर है हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन, इसको हम बोलते हैं एन की तरह हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट कुड हैव बीन रिटन एज एन। सो यार इतना, जब मैं यहाँ पे 2n लिखता हूँ दैट मीन्स इट्स डिप्लॉयड, मतलब यहाँ पे दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है? और जब मैं n लिखता हूँ, जो मैं लिखता हूँ गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर, दैट मीन्स इट हैज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो 2n मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड 1। तो ये बात याद रखना, ये चीज क्लियर सर रहेगा। आई होप आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस कट गई थी सर। अच्छा एक, हाँ जी एक सेकंड। क्या अब मेरी आवाज आपको आ रही है? यस यस। ठीक है। तो यार देखिएगा, डिप्लॉयड मतलब 2n इसलिए होता है बिकॉज आपका होता है, दैट मीन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड 2n मतलब यू विल हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट्स होते हैं आपके क्रोमोसोम के, ठीक है? वो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और अगर सिंगल n है दैट मीन्स यू हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये चीज का हमेशा याद रखना, ठीक है? दैट्स व्हाई वी राइट डिप्लॉयड ओवर हियर, ठीक है? अब याद रखना स्पोरोफिल यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज गोइंग टू बी स्पोरोफिल, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ। अब आपका यहाँ पे जो स्पोरोफिल है, तो चलिए एक बार फिर हम यहाँ पे बनाते हैं हमारा स्पोरोफिल। चलिए मैं यहाँ पे एक लीफ बनाता हूँ, एक ऐसे लीफ दिखाने के लिए आपको यहाँ पे बना देता हूँ। चलो 2 लीफ बना देता हूँ। और समझो यहाँ पे मेरा स्पोरेंजिया लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर मेरे यहाँ पे कई सारे यहाँ पे सेल्स होंगे, ठीक है? अब ये जो मेरा लीफ है जिस पर स्पोरेंजिया लगा हुआ है, आप लोग जानते हो कि इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, मेरा जो स्पोरोफिल है उसके अंदर जो मेरे स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में सेल्स मेरे होंगे, वो कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, हैप्लॉयड होंगे? हाँ जी, डिप्लॉयड सेल होंगे। अब तुम ये सोचो कि अगर मेरे पास डिप्लॉयड सेल है और अगर ये मेरा सेल करेगा मियोसिस, क्योंकि हम जानते हैं डिप्लॉयड सेल मियोसिस ही करता है, राइट? तो अगर ये मेरा सेल मियोसिस करेगा तो मुझे क्या मिलेंगे? 4 हैप्लॉइड सेल्स। 4 हैप्लॉइड सेल्स। जब मेरा यहाँ पे मियोसिस खत्म होगा तो मुझे मिलेंगे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स, या मैं इन्हें कह सकता हूँ आई विल गेट 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है? तो याद रखना, यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे मियोसिस इसके साथ, तो जितने मेरे यहाँ पे सेल्स होंगे ना स्पोरेंजिया के अंदर, so they will undertake the meiosis, और meiosis खत्म करने के बाद क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 4 haploid spores. You'll have the 4 haploid spores. यहाँ तक स्टोरी समझ आ रही है क्या हुआ? यस राइट। अब ये जो आपके जो स्पोर है ये कहीं ना कहीं जाके जर्मिनेट करेंगे, ये कहीं ना कहीं जाके आपके जर्मिनेट करना है इन लोगों ने। अब समझो कि यहाँ से मेरा ये स्पोर यहाँ से निकला और यहाँ पे आके वो करता है, यहाँ पे आके वो होता है जर्मिनेट। तो आप जानते हो कि अगर ये हैप्लॉइड स्पोर अगर आपका यहाँ के आगे गिरा और ये जर्मिनेट करेगा तो आप जानते हो क्या बनेगा इसमें से? न्यू बॉडी। वो कौन सी बॉडी होगी? चलिए एक बॉडी यहाँ पे बन गई, ये बॉडी बन गई, इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? अरे गैमेटोफाइटिक बॉडी बनी ना यहाँ पे। यस सर। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे जो मेरे हैप्लॉइड स्पोर थे उनमें से एक स्पोर जाके जमीन पे गिरा और जमीन पे जब वो यहाँ पे गिरा क्या बना आपका? यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी बनेगी। इस बात को यस सर। ये दिस समथिंग वी हैव सीन, ये बात तो हमने पहले भी देखी है। जब आपका स्पोर बनता है, स्पोर जाके जब गिरता है जर्मिनेट करता है, सो यू गेट अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। अब अगर ये मेरी गैमेटोफाइटिक बॉडी है तो आप मुझे बताइए, हमने एक बात हमने यहाँ पे बोली थी कि आपकी जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है आपके टेरिडोफाइटा के अंदर, उसके लिए एक हम नाम यूज करते हैं, वो नाम क्या होता है? प्रोथैलस।
G. That is going to be your prothallus. So prothallus will be the name I'll be using over here, right? तो यहाँ पे मेरा prothallus यहाँ पे बन गया. एक बार फिर यहाँ पे देख लो आप लोग, एक बार फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरा प्लांट था, प्लांट पे मेरा लगा हुआ था लीव्स, लीव्स पे थे मेरे लगे हुए स्पोरेंजिया. जिन लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया लगे हुए थे उनको मैं बोलता हूँ स्पोरोफिल. स्पोरोफिल के अंदर सारे सेल्स होंगे मेरे डिप्लॉयड, और स्पोरेंजिया के अंदर भी सारे सेल्स ऑब्वियसली डिप्लॉयड होंगे. अब इनमें से कुछ सेल्स डिसाइड करते कि हम करेंगे मियोसिस. सो स्पोरेंजिया के कुछ सेल डिसाइड करते कि हम लोग करेंगे मियोसिस. मियोसिस करके दे विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर्स. ये स्पोर्स जमीन पे जाके गिरेंगे और आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे प्रोथैलस. अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप इस प्रोथैलस को इजीली ढूंढ सकते हैं? No, sir. नहीं दिखता, बहुत छोटा होता है तो एकदम से दिखता नहीं है. आपको ऐसे जमीन पे बैठ के ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ गया ये, कहाँ पे है. दैट्स हाउ इट विल हैपन. अब याद रखना, ये जो आपका प्रोथैलस यहाँ पे बना, इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम. ठीक है, तो इसके अंदर आपका होगा देखने के लिए. सो ओवर हियर जैसे बना रहा हूं मैं यहाँ पे, समझिए यहाँ पे मेरा होगा, लेट्स से यू विल हैव एंथ्रीडियम, जिन इन सारे वर्ड से आप वाकिफ है. और यहाँ पे मेरा हो सकता है यहाँ पे समथिंग विल हैव आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम. ठीक है, अब आप मुझे बताइए एंथ्रीडियम के अंदर क्या होता है? मेल राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. दे विल हैव द मेल गैमेट्स. इसके अंदर से आपको मिलेंगे आपके मेल गैमेट्स. इन मेल गैमेट्स का नाम क्या होता है? एंथ्रोजोइड्स. वेरी राइट, दे आर कॉल्ड एज माय एंथेरोजोइड्स. बिल्कुल, दे आर कॉल्ड एज एंथ्रोजोइड्स. इनको हम एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे हम बोलेंगे. बिल्कुल सही से मेरे होते हैं यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स. और यार दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैविंग द फ्लैजेला. सो इनके अंदर फ्लैजेला हमेशा मिलेगा आपको. आपको इसके अंदर हमेशा देखने के लिए मिल जाएगा. सो दैट, और कई बार एक होते कई बार दो होते हैं, राइट? फ्लेजा विल ऑलवेज बी सेम. आर्चिगोनियम के अंदर क्या होगा? फीमेल गैमेट होगा. दैट मींस इसके अंदर मुझे मिलेगा देखेंगे मेरा यहाँ पे एग. यहाँ पे मेरा हैप्लॉइड एग यहाँ पे बैठा होगा. तो हैप्लॉइड एग यहाँ पे अंदर बैठा रहेगा, वो कहीं जाता नहीं, वहां पे बैठता है. जो भी ट्रैवलिंग करनी होती है मेरा यहाँ पे करते हैं एंथ्रोजोइड्स. ठीक है, जो भी ट्रैवलिंग करनी होगी वो मेरे एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे करेंगे. क्या यहाँ तक स्टोरी सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, लॉजिकल सिंपल ही है, बस आराम से समझो. तो अब समझो कि ये जो मेरा गैमेटोफाइट था ना, अब ये देखो, ये अपने गैमेट को रिलीज करेगा सिर्फ पानी के अंदर. मैंने आपको पहले बोला था कि इनको पानी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन. तो नाउ दे विल रिलीज द गैमेट इनटू द वाटर. अब पानी में एक बार गैमेट रिलीज कर दिए तो ये गैमेट्स आपके ट्रैवल करके जाएंगे पानी के साथ साथ आगे. तो चलो हम वो भी देख लेते हैं. लेट्स सी दैट. लेट्स अज्यूम कि आपका यहाँ पे है गैमेटोफाइट और उसने अपने पानी के अंदर गैमेट को रिलीज कर दिया. तो यू हैव दिस प्रोथैलस ओवर हियर. प्रोथैलस यहाँ पे खड़ा है और इसमें से आपके 2 गैमेट्स आपके हो गए समझे यहाँ पे रिलीज. मैं इनके 2 फ्लैजेला बनाऊंगा क्योंकि काफी दूर से उनका रिला है. सो नाउ दे विल रिलीज ओवर हियर. अब समझो कहीं पे दूर ऐसा एक और गैमेटोफाइट होगा कहीं ना कहीं उस जन में, एक और यहाँ पे कोई गैमेटोफाइट यहाँ पे होगा, राइट? वन मोर गैमेटोफाइट समवेयर ओवर हियर. और इस गैमेटोफाइट के अंदर जो कहीं दूर है इसके अंदर भी मेरा होगा आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम. So even in that, I will have the over here. Let's say I'll just write in short ANTH. That is your anthridium. और इसके पास भी होगा यहाँ पे मेरा archegonium. So I'll write something like ARCHE. अब ये 2 चीजें आपके यहाँ पे हैं. तो आप लोग जानते हो कि आपको जो archegonium होगा उसके अंदर मेरा होगा यहाँ पे हैप्लॉइड एग. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑरेंज कलर का यहाँ पे हैप्लॉइड बना देता हूँ. अब मेरे जो यहाँ पे स्पर्म्स हैं, मेरे यहाँ पे 2 एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये करेंगे स्विम. इन्होंने करना है स्विम पानी के साथ साथ, और पानी के साथ स्विम कर करके लोग पहुंचेंगे यहाँ तक. सो दे विल नाउ रीच ओवर हियर. सो दे आर गोइंग टू रीच इन दिस पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है. नाउ ट्राई टू पे अटेंशन ओवर हियर. यहाँ पे मेरा है समझो मेरा हैप्लॉइड गैमेट, मतलब मेरा स्पर्म, राइट? ये मेरा अब फ्यूज करेगा मेरे इसके साथ, एग के साथ, जो भी है मेरा यहाँ पे हैप्लॉइड. अब यहाँ पे होगा मेरा फ्यूजन. अब जब इन दोनों का यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है तो मुझे क्या मिलेगा? Diploid body. Diploid body. डिप्लॉइड बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? Zygote. 2N. जायगोट. राइट, डिप्लॉइड बॉडी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है जिसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ जायगोट. Zygote. जायगोट मेरे यहाँ पे बन चुका है. ठीक है, अब जायगोट मेरे यहाँ पे बन गया. तो ये एक तुम्हारा
सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। तो इतना तो पहले आप कर दें कि पानी के थ्रू ट्रैवल करेगा, याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट ऑल इज हैपनिंग विद हेल्प ऑफ द वाटर। पानी अगर नहीं है तो ये सब आपका नहीं हो सकता, याद रखना, पानी नहीं है तो ये सब आपका हो नहीं सकता। तो पानी के थ्रू ट्रैवल करके जाएंगे गैमेट्स, गैमेट्स आप कहते हैं प्रोथैलस में से दूसरे प्रोथैलस की तरफ जाएंगे, फ्यूज करेंगे उसके एक के साथ और बनाएंगे आपको यहाँ पे जायगोट। अब जैसे ही आपका जायगोट बन गया, अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे होती है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सी नाउ व्हाट विल हैपन है, एक बार फिर मैं आपको बनाता हूँ कि समझिए ये है मेरा यहाँ पे, दिस इज योर प्रोथैलस, समझिए ये मेरा यहाँ पे है गैमेटोफाइटिक बॉडी मेरी यहाँ पे खड़ी है, राइट। और इसके अंदर समझ लो कि मेरा जायगोट बन चुका है, जिसका मैं कलर लगाता हूँ यहाँ पे ब्लू, समझो कि यहाँ पे मेरा जायगोट यहाँ पे बन चुका है। सो 2n जायगोट मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस विल अंडरटेक रैपिड माइटोसिस, दिस विल अंडरटेक रैपिड माइटोसिस। अब आप क्या मुझे सोच के बता सकते हो ये रैपिड माइटोसिस करेगा, अगर ये फटाफट माइटोसिस करेगा तो क्या बनाएगा ये? Sporophytic body. स्पोरोफाइटिक बॉडी। हाँ जी, अगर ये फटाफट डिवाइड करना चालू करेगा, अगर ये रैपिड माइटोसिस करेगा यहाँ पे, देन यू विल फाइंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ योर स्पोरोफाइटिक बॉडी। तो एक बड़ा सा स्पोरोफाइटिक बॉडी यहाँ पे बनने लगेगा, सो यू फाइंड अ बिग स्पोरोफाइटिक बॉडी विल बी फॉर्म। सो दिस ऑल द सेल्स इन दिस इज माय 2n सेल्स, और ये जो मेरी बॉडी यहाँ पे बनी है, दिस इज माय स्पोरोफाइटिक बॉडी, स्पोरोफाइटिक बॉडी। तो मेरा यहाँ पे स्पोरोफाइट यहाँ पे बन चुका है। अब होता क्या है, अब ये जो स्पोरोफाइट है ये ग्रो करेगा और ये करेगा डिटैच, ये आपके जो गैमेटोफाइट है उससे करेगा डिटैच, और गैमेटोफाइट ने अपना काम कर दिया, उसका जो काम था उसने यहाँ पे कर दिया, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जो आपका जो स्पोरोफाइट है, नाउ इट विल लुक लाइक अ वेल डिफाइंड प्लांट। अब आपका ये जो स्पोरोफाइट है एक बहुत बढ़िया प्लांट की तरह आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। इट विल लुक लाइक अ वेल डिफाइंड, जिसका लीव्स होंगे, स्टेम्स होंगे, इस तरीके से वो आपका प्लांट यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये जो आपका यहाँ पे प्लांट बना, ये यही प्लांट है जो आपका डिटैच हो जाता है गैमेटोफाइटिक बॉडी में से, और ये आपका अलग से प्लांट या इंडिविजुअल प्लांट की तरह बन जाएगा। अब ये प्लांट मेरा डिप्लॉयड है, राइट, सो दैट इज व्हाई आई विल से इट्स अ स्पोरोफाइटिक बॉडी ओवर हियर। अब याद रखना, हमने हमारा लाइफ साइकिल चालू किया था, वी हैव स्टार्टेड अवर लाइफ साइकिल यहाँ से, राइट। हमने चालू किया हमारा लाइफ साइकिल हमारे स्पोरोफाइटिक बॉडी में से, और हमने हमारा लाइफ साइकिल खत्म कहाँ पे किया? ऑन द स्पोरोफाइटिक बॉडी। Sporophytic body. खत्म भी हमने यहाँ पे किया विद स्पोरोफाइटिक बॉडी, और ये बॉडी बिल्कुल एक बढ़िया प्लांट की तरह आपको दिखती है। दिस इज वेरी क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको याद रखना, और यहाँ पे इस तरीके से आपका लाइफ साइकिल मूव करता है। सो दैट इज हाउ द लाइफ साइकिल इज गोइंग टू मूव। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि आपका स्पोरोफाइट यहाँ पे है वो पैरासाइटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जैसे वो ग्रो करता है ना, उसके पास खुद का फोटोसिंथेसिस करने का सामान होता है। इट विल हैव द क्लोरोप्लास्ट, इट विल हैव ऑल द मटेरियल, तो खुद से खाना बनाना चालू करेगा। तो यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट पैरासाइटिक नहीं है, और जैसे ये थोड़ा ग्रो करेगा ये डिटैच हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली रहना चालू करेगा, इट विल स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली। और जो गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे होगी वो आपकी डीकम्पोज हो जाती है, उसका काम हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, सो इट विल अंडरगो द डीकम्पोजिशन। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे हो जाए? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. ठीक है, Yes. so this is going to be the life cycle of your pteridophyta। एक बार स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्लांट है, प्लांट भी लीव्स है, उसके ऊपर लीव्स में लगा हुआ है स्पोरेंजिया, तो उन लीव्स को हम बोलेंगे यहाँ पे स्पोरोफिल। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्पोरोफिल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे दैट वहां पे आपका होगा मियोसिस। उसमें जो सेल्स हैं वो सेल्स आपके करेंगे यहाँ पे मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद यू विल गेट टू हैव 4 हैप्लॉइड स्पोर्स हैव बीन फॉर्म। अब जब मेरे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं, ये स्पोर्स मेरे जाके करेंगे कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे, और जब भी मेरे स्पोर्स जाके गिरेंगे तो दे विल गिव राइज टू अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। और जैसे यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी बनती है उसका नाम होता है यहाँ पे प्रोथैलस, जो हम इजीली देख नहीं पाते। याद रखना, एक गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर आपको एंटीडियम मिलेगा और आपको आर्चिगोनिया देखने के लिए मिल जाएगा। सो दैट इज वन थिंग टू बी वेरी मच क्लियर, ठीक है। उसके बाद आप जानते हो कि आपकी जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है वो अपने मेल गैमेट्स को पानी में रिलीज कर दे। यहाँ पे जो प्रोथैलस है, यहाँ पे आपका इस प्रोथैलस सर आपकी आवाज जो है आपके मेल गैमेट्स, ओके, वापस नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक सेकंड, अच्छा
क्लास, क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, अगर नहीं आया तो बीच में बता दीजिएगा। थोड़ा सा आज थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है आवाज को लेके, प्लीज बताइएगा। ओके, सो देखिए ये पानी में रिलीज कर दिया गया ना, ये ट्रैवल करके जाएंगे अगले मेरे प्रोथैलस तक, उसके अंदर आर्चगोनिया होगा, उसके अंदर जाके वो लोग फ्यूज करेंगे एग के साथ। याद रखना ये है मेरे यहाँ पे एग, दिस इज गोइंग टू बी एन एग एंड दिस इज अ मेल स्पर्म। फ्यूजन यहाँ पे हुआ, जायगोट बना, जायगोट जैसे ही बनेगा वो करेगा आपका रैपिड माइटोसिस, वो फटाफट डिवाइड करना चालू करेगा एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर स्पोरोफाइट। उसके बाद आपका बनेगा यहाँ पे स्पोरोफाइट। एक बार आपका स्पोरोफाइट यहाँ पे बन गया, देन ये आपका डिटैच हो जाता है वहां से और वो इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी जीने लगता है। और जो आपका जो गैमेटोफाइट यहाँ पे था, इट विल लेटर ऑन इट विल डीकम्पोज। ठीक है, जो आपका गैमेटोफाइट है ये बाद में आपका डीकम्पोज हो जाता है। इसका काम हो गया, इसका जो काम था वो हो जाता है, देन ये बाद में आपका डीकम्पोज हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलता है मेरे आपके, यू विल गेट टू सी इन योर टेडोफाइटा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नाउ टेल मी अगेन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। रुको सर आपकी वॉइस रुको कट रही है। हाँ जी हाँ जी, रुको रुको रुको, एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकंड रुक जाइए आप। बस 2 मिनट रुक जाइए, ये रिजॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको स्लाइड दिख रही है यहाँ पे सबको? Yes, sir. Yes. Yes, yes, ठीक है, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? yes, yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, अब क्लियर है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए एंड में आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका जायगोट में से आपको बनेगा स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट बना है वाया माइटोसिस। और उसके बाद यही जो स्पोरोफाइट है ये बेसिकली आपको बनाता है फिर बाद में, लाइक ये आपका डिटैच हो जाएगा स्पोरोफाइट मेन प्लांट से एंड विल लिव एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट। ये आपका इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह रहना चालू करेगा। और जो आपका जो गैमेटोफाइट यहाँ पे होगा वो आपका डीकम्पोज हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं होता फिर बाद में, तो डीकम्पोज हो जाता है। तो ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ योर टेरिडोफाइटा। तो क्या लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द लाइफ साइकिल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और लाइक चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बार फिर घर जाके इसको देखिएगा, अगर समझ ना आए तो देन ऑलवेज यू कैन गेट बैक टू मी कि ये समझ नहीं आया, सो वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट ना। तो ये कुछ पिक्चर्स है जो हमारे साथ कृतिका ने शेयर की थी, कृतिका कौंडल हैज शेयर्ड दिस पिक्चर। एक सारे मेरे पिक्चर्स जो है आपके घर के आसपास को दिख जाएंगे एंड दे आर ऑल माय टेरिडोफाइटा। ये जितने भी आपके सामने पिक्चर्स आपको दिख रही है सारे के सारे मेरे यहाँ पे टेरिडोफाइटा के, और ये आपके घर के आसपास आपको दिख जाएंगे। तो ये होता है आपका स्पोरोफाइटिक बॉडी, बहुत क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाती है। यू कैन सी देम वेरी क्लियरली विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, यू कैन सी देम। हाँ, गैमेटोफाइटिक बहुत छोटी होती है वो आपको नहीं मिलेगी, बट ये होता है आपका स्पोरोफाइटिक बॉडी, राइट। काफी बड़ा होता है, काफी अच्छे दिखता है, लीव से, स्टेम से, रूट से, सब कुछ आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा, राइट। Okay, so they are found in a cool, damp, shady places. Some flourish well in the sandy and soil condition. First terrestrial to possess vascular system. पहले terrestrial plant से ये जिसके अंदर आपको vascular system देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। ये कुछ पिक्चर्स है। हॉर्सटेल नाम का एक होता है, फर्न नाम का होता है। एग्जाम्पल तो हम बाद में देखेंगे ही, सो एग्जाम्पल का टेंशन मत लो आप पहले उसकी कहानी सुनो, राइट। उसकी कहानी समझो, सुनो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये प्लांट काफी क्लियरली दिख जाते हैं, इनको हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी ग्रो करते हैं। ठीक है, अब ये देख लो, इन टेरिडोफाइटा द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे होती है स्पोरोफाइटिक। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। जब आपके लीव्स छोटे होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स, और जब आपके लीफ आपके बड़े होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे मैक्रोफिल्स। तो यहाँ पे आपको लीव्स दो टाइप के मिलते हैं, मैक्रोफिल्स एंड माइक्रोफिल्स। ठीक है, जैसे कि माइक्रोफिल्स या छोटे लीव्स, या मैं कहूंगा इनको स्मॉल लीव्स जो आपके होते हैं वो आपको मिलते हैं सेलिजिनेला के अंदर। तो स्मॉल लीव्स यू गेट टू सी इन योर सेलिजिनेला। तो ये लीव्स हम मिलेंगे सेलिजिनेला के अंदर। और जो बड़े लीव्स होते हैं, the leaves when they are going to be large, जो लार्ज लीव्स आपके यहाँ पे होते हैं, that you get to see in your ferns। ये ferns के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, so that's one additional thing। अब हाँ, ये याद रख लेना,
इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, राइट। मेडिसिनल पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। कई सारे लाइक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इनमें से बनाए जा सकते हैं। इनको हम कहते हैं एज अ सॉइल बाइंडर, ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज सॉइल बाइंडर्स। एंड इनको हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब कई सारे घरों में इनको वैसे ही ग्रो किया जाता है क्योंकि काफी अच्छे लगते हैं। सो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इनको हम ग्रो किया जा सकता है। सो दीज आर द फ्यू इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यू कैन हैव ऑफ द टेरिडोफाइटा। ये काफी सिंपल है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब हम यहाँ पे एक एडिशनल चीज सीखते हैं। लाइफ साइकिल तो आपने देख लिया, तो आपको काफी चीजों से अब आप यहाँ पे वाकिफ हो जाएंगे आप। अब मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज समझाऊंगा, इसको आप समझ लीजिए। दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी लास्ट थिंग इन दिस टेरिडोफाइटा। अगर आप ये समझ लेते हो देन फिर आपको मुझे एग्जाम्पल याद करवाने, बाकी सब आपका हो जाएगा। नाउ पे अटेंशन। अगर आपको आगे वाली स्टोरी समझ आइए देन ये स्टोरी समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि आपके पास एक टेरिडोफाइट होता है, समटाइम्स यू विल हैव अ टेरिडोफाइटा। कई बार आपके पास कोई टेरिडोफाइटा होगा एंड दैट टेरिडोफाइटा विल बी हैविंग टू काइंड ऑफ लीव्स। दो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे लीफ देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। सो इसको समझो, मैं मैग्नीफाई करता हूँ। समझो ये मेरा टेरिडोफाइटा है। मेन प्लांट बॉडी तो हमेशा डिप्लॉयड रहेगी, उसमें तो कोई फर्क रहेगा नहीं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे एक लीफ है, राइट। यहाँ पे आपके पास लीफ है और इसमें लगा हुआ है आपका एक माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी इसमें लगा हुआ आपका सुपर स्पोरेंजिया आपके यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ बस स्पोरेंजिया ओवर हियर, राइट। और वैसा ही थोड़ा नीचे के साइड देखोगे तो उसी पेड़ में एक और आपका लीफ लगा होगा। उसी पेड़ में समझो नीचे के साइड पे एक और आपका यहाँ पे लीफ लगा होगा एंड दैट लीफ विल हैव वन मोर टाइप ऑफ स्पोरेंजिया। ये भी मेरा यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्पोरेंजिया लगा हुआ है, राइट। अब पहले मुझे ये बताओ कि अगर लीफ पे स्पोरेंजिया लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप जानते हो कि उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। सिचुएशन यहाँ पे अलग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको मिल रहे दो टाइप के अलग अलग स्पोरेंजिया। यहाँ पे आपको दो अलग अलग टाइप के स्पोरेंजिया देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो समझो यहाँ पे ऊपर के जो लीव्स है उस पर थोड़ा स्पोरेंजिया अलग होगा, नीचे जो मेरे यहाँ पे लीव्स है यहाँ पे स्पोरेंजिया थोड़ा अलग होगा। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अज्यूम करो ये जो ऑरेंज वाला मेरा स्पोरेंजिया है इसको बोलता हूँ मैं यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको बोलता हूँ मैं यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें कुछ मतलब इसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो तो डिप्लॉयड ही होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो ब्लू वाला जो स्पोरेंजिया यहाँ पे लगा हुआ है इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ मेगास्पोरेंजिया। दिस विल बी कॉल्ड ओवर हियर एज अ मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया। अब क्वेश्चन ये है कि यार इनमें ऐसा फर्क क्या है, मतलब क्या है इनके अंदर? तो यार इसमें एक तो साइज का फर्क होता है। माइक्रो मतलब आप समझ सकते हो ये थोड़े छोटे होंगे और मेगास्पोरेंजिया आपके थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आपको सेल्स मिलेंगे वो थोड़े से बड़े होंगे और माइक्रोस्पोरेंजिया में सेल्स जो आपके होंगे यहाँ पे थोड़े से छोटे होंगे, राइट। तो दोनों अलग अलग है। आपने मेगास्पोरेंजिया की बॉडी जो है वो हैप्लॉइड लिखी है। ओह सॉरी, थैंक यू सो मच। इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजिया इज आल्सो गोइंग टू बी डिप्लॉयड और आपका माइक्रोस्पोरेंजिया की जो सेल्स है वो भी आपके यहाँ पे होंगे डिप्लॉयड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके यहाँ पे दोनों के दोनों जो आपके यहाँ पे सेल्स हैं यहाँ पे वो आपके यहाँ पे डिप्लॉयड है। और उनमें फर्क क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया थोड़ा छोटा है, मेगास्पोरेंजिया थोड़ा बड़ा है। लेकिन सिर्फ यही फर्क नहीं होता, और भी डिफरेंस होता है, उसे हम देखते हैं। अब ये बात को ध्यान से याद रखना, अगर आपके लीफ के ऊपर अगर माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ है, अगर आपके लीफ के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ है, देन सच लीफ will be called as my microsporophyll. Such leaf will be called as a microsporophyll. ये बात याद रखना। उसी तरीके से अगर मेरे लीफ के ऊपर मेगास्पोरेंजिया लगा हुआ है तो आप खुद से बता सकते हो क्या इसका नाम हो जाएगा फिर? मेगास्पोरोफिल। Yes. Right, that called as my megasporophyll. Now this will be called as a megasporophyll, right? तो लीव्स के नाम हमने यहाँ पे देख लिया कि यार यहाँ पे आपके लीव्स के नाम यहाँ पे क्या है। अब याद रखना है जो दोनों मेरे स्पोरेंजिया वो अलग अलग है, थोड़े अलग है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। अगर आपको एक प्लांट के अंदर, एक सिंगल प्लांट के अंदर अगर आपको दो अलग अलग टाइप के अगर आपको
स्पोरेंजिया देखने के लिए मिलते हैं, इफ यू गेट टू सी माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया अलग अलग अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देन सच प्लांट इज कॉल्ड एज माय हेटेरोस्पोरस प्लांट, देन सच प्लांट इज कॉल्ड एज माय हेटेरोस्पोरस प्लांट, हेटेरोस्पोरस प्लांट। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। सर इनका पता कैसे लगेगा भाई ये माइक्रोस्पोरोफिल है या मेगास्पोरोफिल है? बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, यू हैव टू वेरी क्लियरली क्लोजली ऑब्जर्व देम, तभी आप देख सकते हो। एट टाइम्स यू हैव टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, तब आपको पता चलता है। काफी बार तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ही उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी आपको पता चलता है। तो नेकेड आई से हम पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नेकेड आई से हम पता नहीं कर सकते, हमें लाइक बहुत क्लियरली उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है अंडर डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, तब आपको पता चल सकता है, ठीक है, दैट्स द थिंग। तो ये मेरे यहाँ पे, तो याद रखना अगर मेरे प्लांट में आपको माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल अगर दिख रहा है यहाँ पे, देन यू कैन से इट्स इज माय हेटेरोस्पोरस प्लांट, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया अलग अलग है। पहले हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन इसमें आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको ऐसे प्लांट दिखता है, अगर आपको ऐसा प्लांट दिखता है टेरिडोफाइटा के अंदर, तो याद रखना आप यहाँ पे दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रख सकते हो। एक एग्जाम्पल आपके यहाँ पे होगा सेल्वेनिया, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोस्पोरस प्लांट, और एक एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे होगा सेलिजिनेला, सेलिजिनेला। तो ये दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सो यू विल हैव अ सेलिजिनेला एंड यू हैव अ सेल्वेनिया, ये दो आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं ऑफ योर हेटेरोस्पोरस प्लांट। ये एनसीईआरटी में भी देख रखे हुए, ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन द हेटेरोस्पोरस प्लांट के अंदर। चलो यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो मेगास्पोरेंजिया यहाँ पे होगा, ये करेगा यहाँ पे मियोसिस, याद रखना यहाँ पे अब ये करेगा आपका यहाँ पे मियोसिस। तो मेगास्पोरेंजिया के अंदर सारे मेरे डिप्लॉइड सेल्स होंगे, यहाँ पे मेरे सारे सेल्स यहाँ पे होंगे, मेरे होंगे डिप्लॉइड। और जब ये डिप्लॉइड सेल मेरे करते हैं यहाँ पे मियोसिस, तो मुझे मिलेंगे 4 सेल हमेशा की तरह। आई विल गेट टू हैव 4 सेल्स ओवर हियर, जैसे कि हमेशा मिलते हैं। आई विल आल्सो गेट टू हैव हियर 4 सेल, और जो 4 मेरे यहाँ पे सेल बनेंगे हैप्लॉइड सेल होंगे वो। ऑल द सेल्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। और ये जो सेल्स मेरे यहाँ पे बनते हैं, याद रखिएगा इनको हम बोलेंगे यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स। These 4 haploid spores which have been formed, you call them as a microspores. तो याद रखना माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो मेरे डिप्लॉइड सेल्स होंगे वो करेंगे मियोसिस। जो हर माइक्रोस्पोरेंजिया का काम होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो मियोसिस ही करते हैं और कुछ अलग नहीं करते हैं। तो जब यहाँ पे मियोसिस करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 माइक्रोस्पोर्स। याद रखना है 4 जो हैप्लॉइड स्पोर मुझे मिलेंगे उनका हम नाम देंगे, उनका नाम यहाँ पे होगा माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजिया है, मेगास्पोरोफिल के अंदर, यहाँ पे भी आपके डिप्लॉइड सेल होंगे, यहाँ पे भी आपके सारे सेल डिप्लॉइड होने। तो यहाँ के जब सेल्स होंगे वो भी यहाँ पे करेंगे मियोसिस, उनका भी वही काम है, दे विल आल्सो अंडरटेक द मियोसिस। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये 4 सेल, अगर यहाँ पे ये सेल मियोसिस करेगा तो मुझे 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे, आप इनका नाम बता दीजिए, खुद से बता दीजिए इसका नाम। मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। दिस 4 सेल्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड एज माय मेगास्पोर्स। ये जो मेरे यहाँ पे 4 सेल मुझे यहाँ पे मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे, दे आर कॉल्ड एज माय मेगास्पोर्स, दे आर कॉल्ड एज योर मेगास्पोर्स। अब मुझे बताइए क्या यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है? इज द दिस लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखना बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, पक्का सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, राइट। देखो याद रखना, तो अगर आपको एक प्लांट के अंदर दिखता है 2 अलग अलग टाइप के स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया, अगर आपको दिखता है कि यार इसके अंदर तो माइक्रोस्पोरोफिल भी है, मेगास्पोरोफिल भी है, आप बोल सकते हो दैट इज माय हेटेरोस्पोरस प्लांट। और देखिए ये हेटेरोस्पोरस प्लांट जो है यहाँ पे आपका, ये आपको सबसे पहले आपको टेरिडोफाइटा में ही देखने के लिए मिला था। ये जो प्रॉपर्टी है एक ही प्लांट में 2 अलग अलग टाइप के स्पोरेंजिया रखने की, प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको टेरिडोफाइटा के अंदर ही देखने के लिए मिली थी। और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल यहाँ बन जाता है सेल्वेनिया एंड सेलिजिनेला आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ माय हेटेरोस्पोरस प्लांट। अब यहाँ पे हमने देखा कि आपके पास है माइक्रोस्पोरोफिल, जिसके अंदर होगा आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल के अंदर आपका यहाँ पे होगा और मेगास्पोरेंजिया। इसमें जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं वो आपका मियोसिस करेंगे और आपको देंगे माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया में से, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स होंगे वो मियोसिस करके मुझे देंगे यहाँ पे
मेगास्पोर्स. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर. अब जैसे ही आपकी ये चीज यहाँ पे हो जाती है, ये चीज आपको यहाँ पे मिल गई, अब देखते हैं आगे क्या होगा. नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल हैपन नाउ. ठीक है, अब इसके पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा. चलो इतना तो ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे खुद से समझ पाओगे. अब इमेजिन करो कि यहाँ पे मेरा एक ट्री है और ये मेरा हिटोस्पोरस प्लांट है. हिटोस्पोरस प्लांट मेरा यहाँ पे, आई जस्ट मेक इट लाइक इन दिस वे. ये मेरा एक प्लांट है एंड दिस इज अ डिप्लॉयड प्लांट. ऑब्वियसली प्लांट बड़ी डिप्लॉयड हो गया हमेशा, एंड इट इज माय हिटोस्पोरस. हेटेरोस्पोरस. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे होता क्या है. आपका यहाँ पे निकलेगा एक माइक्रोस्पोर. यहाँ से समझिए आपके यहाँ से निकल जाए, समझो ऊपर से आपके माइक्रोस्पोर यहाँ से आपका निकला, राइट. अभी एक ही बना रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपको आराम से आए, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो आपका एक माइक्रोस्पोर वहां से निकला. उसी तरीके से समझिए कि नीचे के साइड से आपका मेगास्पोर आपका निकला, यहाँ से आपका निकला मेगास्पोर. ये सब वही है आपके मियोसिस से जो बने थे, वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. जो भी आपका मियोसिस यहाँ पे हुआ था ना, उसके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि समझो यहाँ से वो रिलीज किया. आपका माइक्रोस्पोर रिलीज हुआ यहाँ पे, आपके मेगास्पोर भी यहाँ पे रिलीज हुआ. अब यहाँ पे होता क्या है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट. जब मेरा माइक्रोस्पोर कहीं जाके गिरेगा, अब समझिए मेरा माइक्रोस्पोर समझिए यहाँ पे आके ये जर्मिनेट करता है. तो अगर मेरा माइक्रोस्पोर यहाँ पे आके जर्मिनेट करेगा तो यहाँ से बनेगा क्या. आप लोग जानते हो कि यहाँ से मेरा बनेगा एक गैमेटोफाइटिक बॉडी. यहाँ से मेरी बनेगी एक मेरे यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी. और जब टेरिडोफाइट के अंदर गैमेटोफाइटिक बॉडी बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस. प्रोथैलस. ठीक है, प्रोथैलस बनेगा. प्रोथैलस बनेगा यहाँ पे. बट इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होगी, माइक्रोस्पोर में से जो मेरा प्रोथैलस बनेगा, इसके अंदर सिर्फ मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा एंथ्रीडियम. इसके अंदर सिर्फ मेरा यहाँ पे होगा, आई विल ओनली गेट टू सी योर एंथ्रीडियम ओवर देयर. इसमें मुझे सिर्फ एंथ्रीडियम देखने के लिए मिलेगा, इसमें आर्चिगोनिया नहीं होगा. अगर इसके अंदर मुझे सिर्फ एंथ्रीडियम देखने के लिए मिल जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ यार ये तो मेरा मेल गैमेटोफाइट हो गया एक तरीके से. इट इज ओनली मेल गैमेटोफाइट. यस सर. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट. अब अगर तुम इतना समझ सकते हो तो तुम ये भी समझ पाओगे. अब अज्यूम करो कि अगर मेरा मेगास्पोर यहाँ से निकलता है और अगर ये यहाँ पे आके जर्मिनेट करता है, समझो मेरा मेगास्पोर यहाँ पे आके जर्मिनेट करता है, तो यहाँ पे भी मेरा बनेगा एक प्रोथैलस. Here also I will find get to see a prothallus will be formed. यहाँ पे मेरा एक प्रोथैलस बन जाएगा, राइट. अभी जो मेरा यहाँ पे प्रोथैलस बनेगा, इसके अंदर आपको क्या लगता है क्या मिलेगा देखने के लिए मुझे, आर्किगोनियम. बिल्कुल सही, ओनली आर्चिगोनियम. सिर्फ इसके अंदर मुझे मेरा आर्चिगोनियम देखने के लिए मिलेगा और कुछ नहीं मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे. आई विल ओनली गेट टू सी द आर्चिगोनियम. सो आर्चिगोनिया ही मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. तो इन दैट केस मैं इसे भी बोल सकता हूँ कि यार ये तो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट बन गया. दिस बिकम्स माय फीमेल गैमेटोफाइट ओवर हियर, राइट. तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है कि हेटेरोस्पोरस प्लांट के अंदर क्या होता है कि आपके दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं और जब ये स्पोर जाके गिरते हैं जमीन पे, so they will give rise to a male gametophyte and female gametophyte separately. तो ये है मेरा मेल वाला पार्ट. ऑब्वियसली दिस इज द मेल गैमेटोफाइट ओवर हियर. आप दिख रहा है आपको यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर से मुझे मिल जाए यहाँ पे एंथ्रीडियम. एंड ये है मेरा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला देखने के लिए सिर्फ मेरा यहाँ पे आर्चिगोनियम. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. मेन पता है चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, माइक्रोस्पोर हमेशा बनाएगा आपका मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर आपका बनाता है हमेशा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. अब मुझे बताओ क्या यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा है? यस सर. ठीक है, तो इतना ही तुम्हें याद रखना है, बस इतनी चीज तुम्हें यहाँ पे रखनी है, बाकी तो लाइफ साइकिल इसमें सेम ही रहेगा. हाँ जी, क्वेश्चन तो बताइए, अपना अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछिए, बताइए. हेटेरोस्पोरस बॉडी में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्या हैप्लॉइड होते हैं? हाँ देखो, हाँ देखो 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 ध्यान से देखो. यहाँ पे हमने बनाया ना, यहाँ पे हमारा जो हिटोस्पोरस प्लांट था उसमें पहले क्या था, सारे डिप्लॉइड थे. आपका माइक्रोस्पोर डिप्लॉइड था, ठीक है. फिर हमने क्या किया, मियोसिस किया. हमने मियोसिस करके हमने बनाया हमारा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझा रहा है आपको? यस सर. उसी तरीके से मेगास्पोरेंजिया जो मेरा यहाँ पे था वो भी डिप्लॉइड ही था. स्टार्टिंग में तो बेटा सब कुछ ही डिप्लॉइड होता है, राइट. लेकिन फिर वो लोग करते हैं मियोसिस और इन्होंने मियोसिस करके बनाया मेरा मेगास्पोर. और उन्हीं स्पोर्स को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रिलीज कर दिया. मैंने ऐसे दिखाया कि इनको प्लांट ने रिलीज कर दिया, राइट.
तो ये जो बने हैं, ये जो मेरे माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बने हैं वो यहाँ पे बने हैं, इस तरीके से वो बने हैं, ठीक है। मैंने उनको फिर वहां से बना के डायरेक्ट यहाँ पे रिलीज कर दिया, और जैसे वो यहाँ पे आके गिरेंगे दे विल गिव राइज टू अ मेल प्रोथैलस एंड द फीमेल प्रोथैलस, या जिन्हें मैं बोल सकता हूँ एज अ मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। तो क्या इतनी चीज आपको अब पता चल गया? आपको अब आपका डाउट क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, बाकी लाइफ साइकिल तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी मेल गैमेट पानी के साथ तैर करके आएंगे, फ्यूज करेंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे, और वो स्पोरोफाइट अलग हो जाएगा और वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगेगा। तो उतना तो स्टोरी सेम ही रहेगी, राइट। बस यहाँ पे मैंने ये सब बताया इसलिए जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज माय हेटेरोस्पोरस प्लांट। ये हेटेरोस्पोरस प्लांट क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी यहाँ पे बताई थी, ठीक है। सो क्या आपको ये हेटेरोस्पोरस प्लांट की स्टोरी सबको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस या देखो मैं बार बार ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर ये क्लियर है देन बाकी तुम सब संभाल लोगे। इसके अंदर सिर्फ एग्जांपल है जाते उसके बाद, बिकॉज एवरी अदर थिंग इज वेरी मच डूएबल इफ यू नो द लाइफ साइकिल। अगर आपको लाइफ साइकिल क्लियर है, आपको समझ आ रहा है, देन बाकी सारी चीज आपकी लाइक कोई दिक्कत नहीं देता। तो मुझे बस आपको लाइक आई नीड अश्योरेंस कि आपको हेटेरोस्पोरिक प्लांट में क्या अलग होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो नॉर्मल प्लांट होते हैं, देखो जिस प्लांट के अंदर आपको दो अलग अलग टाइप के स्पोर नहीं मिलते ना, द प्लांट विच डू नॉट हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, जैसे ये वाला जो आपका प्लांट था इसमें दो अलग अलग स्पोर नहीं थे, राइट। यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही टाइप का स्पोरेंजिया था ना, सो यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स। यस सर। और अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर यहाँ पे बन गए हैं, देन सच प्लांट कैन बी कॉल्ड एज माय होमोस्पोरस प्लांट। सच प्लांट आर कॉल्ड एज माय होमोस्पोरस प्लांट, क्योंकि इसमें तो कोई अलग अलग है नहीं, इसमें आपका माइक्रोप्लांट जैसे एक ही टाइप के स्पोर बना रहा था। सो सच काइंड ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज माय होमोस्पोरस प्लांट। अगर आपको हेटेरोस्पोरस समझ आ रहा है, दैट मीन्स दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो सारे स्पोर्स एक समान है, एक जैसे हैं, और ये जब आपके जर्मिनेट करेंगे तो इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक के अंदर ही होंगे। तो दैट इज योर होमोस्पोरस प्लांट। आई वुड स्ट्रांगली, हाँ जी बेटा बोलिए। One type of spore are formed, such plant are called as my homosporous plant. ये पूछ रहे हो आप? Yes sir. हाँ, one type of spore are formed and such plant are called as my homosporous plant. एक ही टाइप का स्पोर बनना है यहाँ पे, माइक्रो मेगा कुछ है नहीं, राइट। याद रखना एक लास्ट चीज याद रखना, टेरिडोफाइटा के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर गोइंग टू बी होमोस्पोरस। बस ये एक लास्ट लाइन याद रखना कि टेरिडोफाइटा के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर गोइंग टू बी होमोस्पोरस। बाकी आपके बहुत कम होते जो आपके होते हेटेरोस्पोरस, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी माय होमोस्पोरस, राइट। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्लीज अपना एक बार लाइफ साइकिल खुद से बना लीजिएगा अपने हाथों से नोटबुक के अंदर रात को सोने के पहले, ताकि आपका हाथ उसके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। जैसे मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, आई थिंक अराउंड 10 आई विल बी शेयरिंग विद दिस यू। तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार उसे खुद से बना लीजिए एंड देन यू गो टू स्लीप, so that you know that how the life cycle is going to operate. So please do that, ठीक है। So I hope कि यहाँ तक टेरिडोफाइटा सबको यहाँ पे क्लियर है। I hope this part is very much clear to all of you. Yes sir. Right, तो इसको एक बार ध्यान रखें। अगर इतना क्लियर है देन एग्जाम्पल याद करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। कल हमने एग्जाम्पल याद कर लेना है, थोड़ा सा रिविजन कर लेना इस चीज का, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका लाइक यू विल हैव अ ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। So that is something I'll be expecting, right, by tomorrow. ठीक है, बस आप अपने एंड से अपना please make sure that you write down this life cycle once in your notebook, क्योंकि लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में डिटेल